हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में कि कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स को हैंडल किया जाए। ठीक है, तो इसमें मैं दो तीन बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो ये कि कैसे कैसे सिचुएशंस आते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स में, क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कैसे सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, वैसे बहुत तो मैं कवर करना एक वीडियो में मुश्किल है, बहुत बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको कुछ काम नहीं आता, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा, किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा। तो दो तरह के लोग होते हैं नॉर्मली। ठीक है, मोस्टली ऐसा मिलेगा जिसको तुम पूछेगा ना, टेढ़ियाएगा वो। ठीक है, या तो टेढ़ियाएगा, या उल्टा जवाब देगा, या आधा अधूरा बताएगा, या बहुत कुछ केसेस में तो गलत बता देगा। ठीक है, तो वो लोग सही से बताता नहीं। दूसरा, कुछ ऐसा लोग होगा जो तुमको पूछने से बता देगा। वो लोग नॉर्मली हो से वैसे ही होते हैं, अगर कोई उनसे पूछे तो वो बता ही देता है। बट इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हें उस व्यक्ति के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो वो मेरी हेल्प करे, तो उनको बता दें। ठीक है, और ऐसा इंसान, ये इसमें ये भी कॉम्बिनेशन है कि ऐसा व्यक्ति जिसको आता है और वो टिड़िया आ रहा है, तो उससे दोस्ती करके भी कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा इंसान जिसको आता है और वो बता सकता है, तो उससे दोस्ती करनी चाहिए। और या फिर एक नेचर ही होता है। ठीक है, चिड़ियाने वाला कुछ लोगों को नेचर ही होता है, वो हर आदमी और हर ऑफिस में मिलता ही है, चिड़ियाने वाला रहता ही है। तो ऐसे लोगों से दूर रहने का, और मेनली प्रॉब्लम ऑफिस में यही लोग की वजह से होता है। ठीक है, ये एक तो टिड़ियाएगा, तुम कुछ पूछेगा तो तुमसे जेलसी का भावना रखेगा, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। कुछ हो गया जहाँ पे कंप्लेन हो का बहुत इशूज प्रॉब्लम रहता है, जब लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, वहाँ पे तुम्हारा चोरी छुपे तुम्हारा कंप्लेन करेगा, पीठ पीछे तुम्हारा बात होगा। क्या पीठ पीछे बात तो हर कोई करता है, इसमें कोई थी नहीं है, लेकिन ये सब करने वाला नेचर का रहता है। ठीक है, और मेन प्रॉब्लम अगर बोलूँ तो ऐसे लोगों की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ हो सकता है, एक तो ये कि आपके ऑफिस के कॉलीग ऐसे हैं, दूसरा ये कि आपका बॉस ऐसा है। ठीक है, अगर बॉस ऐसा है ना, बॉस ही एकदम एशफुल टाइप का है, तो मैं तो बोलूँगा कि ज़्यादा वहाँ पे रहने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तुम बहुत सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, मजबूरी है, जब तक रह सकते हो, जब तक रहना है रहो, कोशिश करो उससे निकलने का। अगर बॉस है, यू कांट सॉल्व इट, यू हैव टू मेक थिंग्स ताकि तुम वहाँ से निकल सको। ठीक है, अगर बॉस रहेगा तो सब कोई परेशान रहेगा, सारा ऑफिस में परेशान रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करना हमेशा ऑफिस को छोड़ देने का। अगर कॉलीग है तो इसका सोल्यूशन है, अगर कॉलीग ऐसा है तो इसका सबसे बेस्ट और इफेक्टिव सोल्यूशन है कि ऑफिस में कुछ ना कुछ तो एक दो लोग ऐसे होंगे जिसके साथ तुम्हारा ठीक ठाक ट्यूनिंग बनेगा। ठीक है, जब तुम बात करोगे, बात विचार करोगे, और इसमें भी ऐसा भी है कि तुम भी एसोल नहीं होना चाहिए। तुम बात कर रहे हो और तुम दूसरे को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो, उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तब फिर तुम्हारा कैसे बनेगा? तो फिर किसी के साथ नहीं बनेगा ऐसे केस में। तो ऐसे लोग होंगे जो कि अच्छे से बात को सुनेंगे, समझेंगे। वैसे लोगों को धीरे धीरे समय के साथ आप पहचान जाओगे, क्योंकि उसका बिहेवियर सबके साथ लगभग लगभग ठीक ही रहेगा। और कुछ जो रहते हैं बीजी टाइप ऑफ लोग, वो लोग का बीजी बिहेवियर सबके साथ रहता ही है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप डेवलप करो, अच्छा करो। और वो लोग जो तुम्हारे जो टिड़ियाता है, सिंपल सोचो, टेढ़ा बनता है। ठीक है, भले कि वो हो सकता है बहुत डम भी हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट भी हो। इंटेलिजेंट लोग भी बहुत टिड़ियाता है, ऐसा होता है। तो उससे एकदम सबसे बेस्ट रहेगा मेंटेन अ डिस्टेंस। मेंटेन अ डिस्टेंस इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत उससे फालतू का मत करो। ठीक है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ काम की बात करो। ठीक है, काम नहीं पड़ता है तो एक शब्द बात मत करो। ठीक है, यही तुम्हारा बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है कि ऐसे पिछले लोगों को अवॉइड करना ऑफिस में। दिस इज द बेस्ट वे, एकदम मैक्स पॉसिबल अवॉइड करो। जब तक काम ना पड़े तब तक काम पे अब काम पड़े, साथ में काम कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत बार काम के बीच में वो तुम्हें इंसल्ट करने की कोशिश करेगा, या तुम्हें वो खराब करने की कोशिश करेगा, या तुम्हारी शिकायत करेगा। ठीक है, उस केस में तुम्हें क्या करना होगा ना, दिस इज, भाई इसमें अब प्रॉब्लम होता है, आई नो, टफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो जो तुम काम कर रहे हो उसमें स्किलफुल बनने की कोशिश करो, तुम्हारा काम में तुम माहिर बनने की कोशिश करो। 100% नहीं, 90%, 95% का नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। ठीक है, ये सब अगर तुम करोगे, और नॉलेज गेन एक बार में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, करते रहना होता है, करते रहना होता है। ठीक है, उस पर वर्क करते रहना होता है।
और सिंसियरली उस पर काम करते रहना होता है। तो जैसे तुम्हारा नॉलेज बेस्ड स्ट्रेंथ रहेगा, तुमको दूसरों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो उसका औकात नहीं है कि तुमको नीचा दिखा सके, तुमको बुरा बोल सके, ठीक है। हमें कोई नीचा क्यों दिखाता है? जब हम उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तभी वो हमें, उसके पास ये क्षमता आता है, ये शक्ति आता है कि वो हमें बेइज्जत कर सकता है। अगर हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम उससे बात ही नहीं करेंगे, उससे चाहेंगे ही नहीं, कैसे बेइज्जत करेगा, है ना। तो ये चीज़ है। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करो। बुरा बॉस है, ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश करो। और बुरा कॉलीग है, उससे कम से कम बात करो, उसे अवॉइड करो। और जब बात करना पड़े, काम करना पड़े, तो ट्राई टू मास्टर योर ओन स्किल, ताकि तुम अपने आप अच्छे से काम कर सको, ठीक है, ताकि तुम्हें उसकी ज़रूरत ना पड़े, उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़े, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, पर ये मेन मोटा मोटी मैंने तभी समझाने की कोशिश की। सो बेस्ट वे इज़ टू इग्नोर द बिजी पीपल। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।